हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। हम बात करने वाले हैं कि एक ट्रिक थी कि भाई एक दो एग्ज़ाम में पास होने का तरीका आपने बहुत कम पढ़ा है या ना के बराबर पढ़ा है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए। ठीक है, यानी कि लास्ट टाइम में हमको कुछ ऐसा चाहिए होता है जिससे कि हम मतलब निकल जाए, पास हो जाए। तो उसके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ मैं। ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्की सी एक छोटी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। वो आपका एक दिन में हो जाएगा, 1 से 2 दिन में, अगर आप मेहनत करते हो तो। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैं आपको एक ट्रिक बताने से पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। इग्नू क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ये आपको सर्च करना है। यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होंगे आपके प्रीवियस ईयर के, वो आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको वो सॉल्व करने हैं उठा के। और अगर आपको नहीं पता कि क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आंसर्स लिखते हैं इग्नू में, तो मैंने उसके लिए भी वीडियोस बना रखी है। ठीक है, मैंने PYQs करा रखे हैं बहुत से क्वेश्चंस के। तो आप एक उदाहरण के लिए, गेसिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। आंसर लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बनावटी नहीं करना है आपको। पर हाँ, जो मैप्स होते हैं, जो तरीका है लिखने का, वो आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि एक सवाल आपको मिलता है कोई भी एग्जाम्पल के लिए, अब जो भी आपका सब्जेक्ट होगा मुझे नहीं पता, आपको आंसर कुछ इस तरीके से लिखने हैं। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर है उसकी आंखों में आएंगे आपके आंसर। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप पैराग्राफ जो है वहाँ पे लिख के आ रहे हो, ठीक है, उसमें कोई हेडिंग नहीं बना रहे हो, उसमें कोई किसी तरीके की हाईलाइट्स नहीं कर रहे हो आप, जिससे कि उसको पता चले एग्जामिनर को जो चेक कर रहा है कॉपी, कि किस आधार पे वो आपको नंबर दे। क्योंकि इतनी सारी कॉपियाँ हैं उसके पास, वो आपकी कॉपी क्यों चेक करेगा, ठीक है, अलग से, यानी कि टाइम निकालेगा आपके लिए। तो उसको दिखाने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, जैसे कि ये आपके सामने है। ठीक है, यही ट्रिक है, यही एक इकलौती ट्रिक है एग्जाम में पास होने के लिए। क्योंकि इग्नू में क्या है, हर साल जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, एक ही सवाल, है ना। आप कभी भी एनालाइज करोगे, मेरा एक्सपीरियंस है 3 से 4 साल का इग्नू में, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने यही देखा है कि हर साल क्वेश्चन जो होते हैं इग्नू के रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि इस साल जो क्वेश्चन आएंगे वो अगली साल रिपीट हो जाएंगे, यानी कि दिसंबर में होगा अब एग्जाम, दिसंबर के बाद जो उसके बाद जून में एग्जाम होंगे, उसमें फिर दोबारा से वही सवाल रिपीट हो जाएंगे उसी एक सब्जेक्ट के। ठीक है, तो ये भी होता है। और ऐसा भी होता है कि दिसंबर में भी कुछ सवाल आपको देखने को मिल जाए, जो अभी जून में होगा एग्जाम, जो आप दे रहे हो एग्जाम, तो उसके दिसंबर में दोबारा से एग्जाम होंगे, वो दोबारा से उस सवाल को रिपीट कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि रिपीट होते हैं, ठीक है, इग्नू के फेवरेट होते हैं। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए उस चीज़ का, ताकि आपका एफर्ट भी कम लगे और आप इजीली उसको पास भी कर पाओ। ठीक है, तो मैंने आंसर्स लिख रखे हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हो, और एग्जाम्पल्स आपको ऐड करने हैं। ठीक है, सभी में एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, ताकि आपके एक्स्ट्रा नंबर वहाँ पे ऐड हो सके, राइट। इसके अलावा मैंने और भी जो है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं, आपको मैं वो दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है, ये भी मैंने करा रखा है। आप इस तरीके से आंसर लिखो, ठीक है, आपका जो है पेज भी कम यूज़ होगा, और मतलब आपकी जो है पेज भी भर जाएगा, और साथ साथ में आपका आंसर भी लिख दोगे आप, और कम समय में, कम टाइम लगेगा, क्योंकि आप पॉइंट्स में लिख रहे हो, तो पॉइंट्स में टीचर का ध्यान वहाँ पे जाएगा, साथ साथ में आपके नंबर भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉपी चेक ठीक से होगी फिर आपकी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर रखनी चाहिए। ठीक है, 2 से 3 4 पॉइंट आपको मैंने अभी यहाँ पे बताए हैं, जो कि आपको याद रखने हैं कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, उठाने हैं, डाउनलोड करने हैं। पहले जो भी आपके सब्जेक्ट है, जो आपका पेपर होने वाला है, उसके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पेपर आप उठा लो। ठीक है, उनको एनालाइज करो पहले बैठ के। अभी आंसर आंसर वगैरह मत लिखो, बस एनालाइज करो कि कौन से पेपर, कौन से सवाल जो है वो हर साल रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एक बार आते हैं बस, ठीक है, वो फिर 2 दिन जो एग्जाम्स होते हैं उसके बाद फिर एक बार आते हैं, तो उनको अभी आप लीव करो। आप ऐसे सवाल ढूंढो जो कि हर साल रिपीट हो रहे हैं, है ना। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा सवाल, जितने भी आपके 4 क्वेश्चन पेपर है, उनको आप सॉल्व करो। 4 क्वेश्चन पेपर मतलब 2 साल के हो जाएंगे वो, यानी कि दिसंबर के और जून के। ठीक है, ये तो एक साल हो गया, तो 2 पेपर आपके यहाँ के हो गए, यानी कि 2023 के, और फिर 2022 के आपको फिर दोबारा से जून के और दिसंबर के दोबारा वो उठा के उनको सॉल्व करना है। ठीक है, या फिर आप एनालाइज कर सकते हो उनको। तो ये 2 से 3 ट्रिक आपको याद रखनी है आपके आंसर्स को लिखने के लिए और एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, और ये उन लोगों के लिए भी जो कि पढ़ के बैठे हैं लेकिन उनको भी डाउट है ना, क्योंकि हमें पढ़ने के बाद भी डाउट रहते हैं कि क्या करें, अगर अच्छे से एग्ज़ाम नहीं हो पाया या फिर सवाल हम नहीं कर पाए, समझ में नहीं आ पाया, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर रखना है, और प्रिपेयर रखने के लिए आपको आंसर राइटिंग करनी बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर और कोई आपकी कमेंट है और कोई आपकी सजेशंस है कि भाई किसी और वीडियो पे, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी हेल्प करूँ, ठीक है। एंड टाइम तक मैं करता हूँ अपने जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी मैं हमेशा हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।